अकेलापन तकलीफ बड़ी होती है, पर फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी इन सब से बड़ी होती है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मुकेश कुमार। तो ये मेरी कहानी है और मेरे जैसे लाखों लड़कों की कहानी है जो अपना गांव छोड़कर शहरों में नौकरी करने आते हैं, छोटी मोटी 10-15 हज़ार की। उसमें उनको अपना खर्चा भी चलाना होता है, फिर कुछ पैसे बचाकर घर भी भेजने होते हैं। तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं उसके ऊपर लिखा है। इसका नाम मैंने रखा है मेरी नौकरी, मेरा कमरा और मैं। शुरू करता हूँ। गांव में सबको लगता है शहर में पैसा पेड़ों पर लगता है। शहर जाओ बोरी भर के पैसा ले आओ। हम भी यही सोच कर आए थे, पर इतने साल हो गए शहर में रहते रहते। बोरी भरना तो छोड़ो, इतना पैसा भी नहीं कमाया सही से कभी जेब भी भरी हो। जब गांव में थे जिंदगी जी तो रहे थे, शहर में तो बस जिंदगी कट रही है। एक छोटा सा किराए का कमरा, बस 2 जोड़ी कपड़े, एक सोने के लिए चटाई, खाने के 4-5 बर्तन और एक कढ़ाई। 15,000 की नौकरी, उसमें भी हर दिन लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि मुझसे किसी की चमचागिरी नहीं होती है। जो करता है वो आराम से नौकरी करता है। बदल भी लूँ नौकरी तो क्या होगा, कहीं नई जगह जाऊंगा वहाँ भी कोई पुराना चमचा होगा। सच कहूँ तो अब यहाँ शहर में रहने का, नौकरी करने का मन नहीं करता। घुटन, अकेलापन, तकलीफ बड़ी होती है, पर फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी इन सब से बड़ी होती है। मजबूरी क्या कुछ नहीं कराती, खाना बनाना नहीं आता, पर जैसे तैसे बना लेता हूँ। कभी नमक कम, कभी ज़्यादा, कभी कच्चा, कभी जला हुआ, अकेले बैठकर खा लेता हूँ। खाया हुआ अब शरीर पर बिल्कुल नहीं लगता। जैसा मैं गांव से आया था अब वैसा बिल्कुल नहीं लगता। मम्मी पापा की बहुत याद आती है, पापा से हिम्मत नहीं होती है। मम्मी से कभी कभी कॉल पर बात होती है। बात बड़ी हंस हंस कर करता हूँ, अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करता हूँ। मम्मी को सब कुछ झूठ बता रखा है। खाना ऑफिस से मिलता है, रहने को घर मिलता है। घर बहुत अच्छा है, अपना तो गांव का घर फिर भी कच्चा है। यहाँ लोग बहुत सीधे हैं, अपने गांव के तो फिर भी अपनी अकड़ में जीते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो बोला है, अब मैं गांव इसलिए नहीं आता क्योंकि शहर जैसा मज़ा नहीं आता। सच्चाई क्या है मैं और बस मैं जानता हूँ। छुट्टी नहीं मिलती, और अगर छुट्टी मिल भी जाए तो गांव जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। सैलरी तो गिनी हुई मिलती है, महीने के अंत में जेब खाली मिलती है। तभी सालों बाद गांव जाना होता है, चंद दिन रुक कर वापस आना होता है। गांव जाते समय सबके लिए थोड़ा थोड़ा सामान ले लेता हूँ। मम्मी के लिए चूड़ी साड़ी, पापा के लिए कुर्ता, बहन के लिए सूट, छोटे भाई के लिए वो आर्मी वाले बूट। गांव पहुँचते ही सबसे पहले जो मम्मी से सुनने को मिलता है, कितना कमज़ोर हो गया, शहर में खाना नहीं मिलता है। फिर जब तक गांव में रहता हूँ दिन भर खाना पीना गप्पे लड़ाना होता है। फिर वापस आने का दिन होता है। माँ राशन, घी, तेल, चूरमे से एक बैग भर देती है, बाहर चौखट पर लाकर धर देती है। बैग और उतरा सा चेहरा लेकर चुपचाप चला आता हूँ घर में सबको एक आस देकर आता हूँ। अब की बार गांव जल्दी आता हूँ, पर ना तो जल्दी पहुँच पाता हूँ, ना त्योहारों पर पहुँच पाता हूँ। त्योहार आते हैं अकेले ही कमरे पर बना लेता हूँ। होली पर खुद को खुद से रंग लगा लेता हूँ।
रंग तो किसी के गालों पर भी लगाने का करता है, रंग तो किसी के गालों पर भी लगाने का करता है, पर इतने बुरे हालात देखकर कोई प्यार कहाँ करता है। बीमार पड़ जाओ तो कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है, पड़े पड़े मर जाओ तो कोई कॉल करके घर बताने वाला नहीं है। नहीं है एक भी अपना इस शहर में इतना सब कुछ गवा कर पता है क्या मिलता है। महीने के अंत में एक सैलरी आती है, खाने किराए में आधी चली जाती है। भिजवाता हूँ घर 6-7 हज़ार महीने के, ऐसे ही कट रहे हैं दिन ज़िंदगी के। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, शायद ज़िंदगी भर चलेगा। और जो सपने देख कर आया था शहर, शायद वो कभी पूरे नहीं करेगा ये शहर। शायद पापा को ज़िंदगी भर खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, शायद बहन की शादी ऐसे ही हालातों में करनी पड़ेगी, शायद अपना गांव का घर मिट्टी का ही रह जाएगा। इस गरीबी से लड़ते लड़ते एक दिन मरकर ये शरीर भी बस मिट्टी ही रह जाएगा, मिट्टी ही रह जाएगा। शुक्रिया।